हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने बीसी सर शिवाजी यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम बेटा लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक साइंस का हाई स्कूल का। जैसे कि सभी बच्चों की इंक्वायरी आई थी, सब बच्चों को मैसेज आते सर एक हाई स्कूल के टॉपिक पर यानी कि प्रतिरोध पर एक क्लास बनाए सर। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे प्रतिरोध वाला कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता सर, उसके ऊपर क्लास बनाइए। तो आज हम उसी के ऊपर एक इतनी इजी लैंग्वेज के अंदर और इतनी आसान भाषा के अंदर एक हम ऐसा टॉपिक बनाकर लेकर आ गए हैं आपके लिए, एक बहुत मक्खन टॉपिक। जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रही, तो मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सब बच्चों के इस पूरे का पूरा प्रतिरोध आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेटा वीडियो को अगर टॉपिक को समझना है अच्छे से तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो को बेटा अंत तक जरूर देखना, ताकि अंत तक देखोगे तो वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से हल कर पाओगे। और आप सब जानते हो बेटा हाई स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के अंदर इस प्रतिरोध के अंदर से 100% 100% एक क्वेश्चन आता ही आता प्रतिरोध के ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो बेटा पहले प्रतिरोध को न्यूमेरिकल बनाने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए बेटा पहले तुम्हें प्रतिरोध का तुम्हें उसको समझना पड़ेगा प्रतिरोध होती क्या चीज है। बेटा जब आप प्रतिरोध को समझ जाओगे आसानी से तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ बेटा आप कोई भी प्रतिरोध का न्यूमेरिकल आसानी से क्लियर आसान या हल या सोल्व कर सकते हो कुछ भी। तो बेटा हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार बेटा बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बेटा हमारे बोर्ड पे एक ओम के नियम भी लिखा हुआ है और प्रतिरोध के बारे में भी लिखा हुआ है। प्रतिरोध के बारे में पहले समझेंगे, फिर जब प्रतिरोध समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद में ओम के नियम अपना आप समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बेटा हमने पहले भी ऐसे पहले चैप्टर की बहुत सारी और दूसरे चैप्टर की बहुत सारी वीडियो बना चुके थे। वे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी थे जो बोर्ड के हिसाब से इंपोर्टेंट टॉपिक थे। जिस बच्चे ने हमारी वीडियो नहीं देखी वो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिया, जाकर पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपसे बोर्ड के एग्जाम वाले जो 5 क्वेश्चन नंबर 7 नंबर के जाते हैं वो आपसे ना छूटे। बेटा अगर वे 5-7 नंबर छूट गए तो आपको बहुत बड़ा घाट होने वाला है। तो बहुत आसान भाषा में मैंने उसको समझाया है, जाकर पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको जाकर वीडियो को देखिए। तो बेटा हम शुरू करते हैं प्रतिरोध क्या चीज होती है। प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। ये बेटा हाई स्कूल का टॉपिक है, प्रतिरोध के बारे में जानते हैं प्रतिरोध क्या चीज होती है। देखिए बेटा प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध की सबसे पहले जो परिभाषा याद होनी चाहिए, ये कह रहा है किसी चालक का वह गुण उसमें विद्युत धारा के बहने का प्रतिरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। आप समझते हो कोई चालक है आपके पास, ये चालक है, ये तार है तुम्हारे पास, मतलब चालक का मतलब होता है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये तार है, इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, यानी कि इधर से इधर विद्युत धारा बह रही है। इस विद्युत धारा का बहन यानी कि प्रतिरोध का वह गुण जो इसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा का क्या करेगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब है रुकावट पैदा करना, ठीक है। जो इस धारा को बहने से रोकेगा उसको प्रतिरोध करेगा, उसका विरोध करेगा, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं बेटा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक आप सब जानते हो, प्रतिरोध का मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। समझ में आएगी। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ये ओम का ही होता है। तो बेटा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा बहने वाली धारा किस पर प्रभावित करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 सिरे हैं, ये वाले क्या 2 सिरे हैं, एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा। अब इस सिरे में ज्यादा विद्युत धारा प्रभावित होगी इस वाले में। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला चालक तुम्हारा जेड उसका जस्ते का है और ये कॉपर का है। ये किसका है जस्ते का और ये कॉपर का। इसके अंदर भी विद्युत धारा तुमने प्रभावित करी, इसके अंदर भी विद्युत धारा प्रभावित करी। तो बेटा जो कॉपर वाला होगा ना, कॉपर वाले चालक के अंदर विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी, अधिक बहेगी, अधिक चलेगी। तो इसलिए विद्युत धारा भी किस पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ कैसा है उसके ही अकॉर्डिंग विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कॉपर के तार में अधिक बिजली जाएगी, जस्ते के तार में कम बिजली प्रवाहित होगी। बेटा सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा नहीं भटकाना चाहता सब किसी बच्चों को।
मैं कुछ नहीं करना चाहता बेटा। जो बच्चे हमारी वीडियो में नए हैं, एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और एक बार हमारी वीडियो को बेटा लाइक कर देना, ठीक है बेटा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हमारा हौसला बनता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर ले पाते हैं, ठीक है। यही कहना चाह रहा ना, उसमें विद्युत धारा बहने का प्रतिरोध, यानी कि इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है और उसका जो विरोध करेगा उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है, वोल्ट या प्रति एम्पीयर होता है। इसकी फिर आसान परिभाषा में लिखा है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा विचालक में बहने वाली धारा होती है, यह कह रहा है कोई चालक है, दो सिरों, एक सिरे पे विभवांतर, एक पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उन दोनों विभवांतर और विद्युत धारा के बहने वाले क्या होती है, कहना यदि किसी चालक के सिरों पर, ये चालक है इसके सिरों पर, एक इधर एक इधर, सिरा हो गया, सिरों के बीच विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I होती है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, विद्युत धारा बह रही है, इसके अंदर एक तरफ विद्युत धारा बह रही है, एक तरफ वोल्टमीटर हो रहा है, यही क्या होता है, वोल्टमीटर विद्युत धारा होती है, जिसका सूत्र होता है प्रतिरोध बराबर वोल्ट विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे I। प्रतिरोध को बेटा हम R से डिनोट करते हैं, किसे देना लिखा हुआ, इसे R से प्रतिशत करते हैं सर, प्रतिरोध को R से प्रतिशत करते हैं, विभवांतर को V से और धारा को I से करते हैं। तो R बराबर V बटे I। तो ये तो बेटा हमारा प्रतिरोध, आप उम्मीद है मुझे आप सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा इसके आधार पर हम एक ओम का नियम पढ़ते हैं बेटा, इसके आधार पर क्या पढ़ते हैं, ओम का नियम। और बेटा ये 100% 100% क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। बेटा लिख लेना, बोर्ड 2024 में आएगा ओम का नियम, 3 नंबर का आएगा, इसे क्लियर कर दो, 3 नंबर। देखो किसी धातु के तार, इसकी मैं परिभाषा समझाता हूं, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा I तथा तार के सिरों के मध्य विभवांतर V उसके अनुक्रमानुपाती होती है। मैं बताता हूं, तुम्हारे पास कोई तार है, सीधी सी बात है, ये तार है, इस तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है, धारा बह रही है। जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है तथा उसके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर उनसे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर समझो दोबारा, किसी तार के अंदर बहने वाली विद्युत धारा तथा उनकी उस चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या कहलाता है, वो ओम का नियम कहलाता है। और ओम के नियम की बेटा एक शर्त है, जब किसी भी तार के अंदर तुम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो ना तो उसकी लंबाई बदले, ना इसका क्षेत्रफल बदले, ना ही पदार्थ की प्रकृति बदले। इसका मतलब यह है कि तार का तापमान भी समान होना चाहिए, इसका क्षेत्र जितना है, जितनी लंबाई उतनी लंबाई नहीं, ना तो लंबाई घटनी चाहिए और ना ही लंबाई बढ़नी चाहिए, ना ताप बढ़ना चाहिए ना ही ताप घटना चाहिए। यदि ऐसा होता तो वो ओम का नियम का पालन नहीं करता, सीधी सी बात है। ओम के नियम का पालन वो करेगा जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, उसका तापमान भी समान होना चाहिए, उसकी लंबाई भी समान होनी चाहिए, क्या कहलाएगा, ओम का नियम। बेटा लिखा था ना मेरा, जब भी तार का ताप लंबाई निश्चित यानी कि समान रहनी चाहिए। आप कह रहे ना विभवांतर किसके समान अनुक्रमानुपाती होती है, विद्युत धारा, यानी कि इसके अंदर बहने वाली धारा और सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ देखो V बराबर R I। जब बेटा अनुक्रमानुपाती का ये निशान हटेगा तब यहाँ पे एक R ले आएंगे, क्या ले आएंगे, R, और जहां R प्रतिरोध स्थिरांक, R क्या है, प्रतिरोध स्थिरांक है। इसका सूत्र होता है R बराबर V बटे I। ये किसका सूत्र है बेटा, ये ओम का सूत्र। किसका सूत्र है, ये ओम का सूत्र है। ये बेटा जब हम आगे अगली क्लास के अंदर बेटा हम जब न्यूमेरिकल निकालेंगे ना प्रतिरोध के ऊपर, तो वहां इसकी और बेटा इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखो यहाँ लिखवा दिया मैंने, ये आ गया, आगे नहीं आ गया, तो बेटा इस सूत्र की हमें जरूरत पड़ने वाली है। हम प्रतिरोध का न्यूमेरिकल निकालेंगे, प्रतिरोध के ऊपर सवाल निकालेंगे, और तुम्हें पता है कि प्रतिरोध के ऊपर 100% सवाल आते ही आते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आयोग में उम्मीद करता हूँ कि कोई बच्चा इस चीज को ना छोड़े और दिमाग में ये से निकाल दो कि ये आएगा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ 100% आएगा ही आएगा बोर्ड के अंदर।
तो ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ मैं, आई होप सब अच्छे बच्चे का समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और बेटा जो बच्चा हमारे हैंड राइटिंग की रिटर्न नोट चाहता है तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, उस नंबर पर कॉल करें, आपको हम फ्री में हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर है 7302689215। दी गई स्क्रीन पर कॉल करें या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इस नंबर पे हम आपके पास हैंड राइटिंग नोट्स पहुंचा देंगे। और बच्चे जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम टेलीग्राम चैनल पे भी अपने नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं और आपको बोर्ड के हिसाब से नई नई जानकारी देते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार बेटा इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई नई नोटिफिकेशन आपको मिले। आज मुझे उम्मीद है बेटा सब बच्चों को आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगी, मुझे उम्मीद है। बेटा एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेटा एक बार बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद बेटा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के ऊपर लाते हैं। थैंक यू बेटा।